नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका आकाश ऑफिशियल स्टडी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग घातांक और घटानी पढ़ रहे थे, उसके हमने दो वीडियो देख लिए हैं। हम अगला वीडियो देख रहे हैं। हमने एक फॉर्मूले का वीडियो देखा था और उसमें एक में क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे। अब हम तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। उसमें आपके लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो पुराने एग्जाम में आ चुके हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 5 की पावर 7 है ना, 5 की पावर 7 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है और डिवाइड बाई 5 की पावर 8 है। तो इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? तो आप चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है। हम देखते हैं दोनों का बेस सेम है, 5 और 5 है। तो हमारा एक फॉर्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n, इसके इक्वल टू होता है कि a की पावर m प्लस n। क्या हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे ये है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 4 है, तो हम क्या कर देंगे 5 की पावर 7 प्लस 4 कर देंगे कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 की पावर 11 आ जाएगा। अब इसका पूरे का कितना है, 5 की पावर 11 आ गया 11 आ गया। अब डिवाइड बाई आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। हमने एक और फॉर्मूला देखा है, हमने इस फॉर्मूले की मदद से इतना हमने सॉल्व किया तो 5/11 आया। अब एक विशेष रूप से आप एक बात ये ध्यान रखिएगा, इतना तो आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, ये चीज तो आ गई, क्लियर हुआ, ये तो आ गया। अब ये देखना है कि 5 की पावर 11 आया डिवाइड बाई 5 की पावर 8 है ये, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 5 की पावर 11 है डिवाइड बाई 5 की पावर 8 हो गया, ऐसे लिख लेंगे इसको। अब हम जानते हैं कि यदि a की पावर m है और a की पावर n है तो इसके बराबर क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। ये आप भी जानते हैं, ये फॉर्मूला मैंने पहले बता चुका है। अगर आपने मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिए, ठीक है ना। अब ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा 5 की पावर 11 और ये ऊपर जो है 8, ये चला जाएगा ऊपर। और ये नियम कब लागू होगा, जब ये और ये समान हो, ठीक है ना। ये आ गया बेटा 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3 आ गया। अब 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचम 25 और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 हमारा राइट आंसर आएगा। इस सवाल पे हमने क्या किया, सबसे पहले फिर से मैं आपको एक रिवाइज करके बताता हूँ। इसमें मैंने 5 की पावर 7 था, 5 की पावर 4 था, तो हमने इसमें ये वाला नियम लगा दिया, a की पावर m गुणे a की पावर n। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी तो अवश्य देखिए। इन दोनों को किया मैंने तो m और n क्या हो जाता है, जब बेस समान हो, आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाती है। तो a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। m प्लस n हुआ तो क्या हो गया, ये समझिए, m प्लस n हुआ तो 7 4 11 हुआ, 11 हो गया। अब इसके बाद डिवाइड ये था, ठीक है ना, तो फिर से दोनों घात सेम है, लेकिन डिवाइड होगा तब क्या होता है, जब डिवाइड हो तो दोनों घात आपस में घट जाती हैं। मैंने घटाया तो 5 की पावर 3 आया, 5 की पावर 3 को हमने हल किया तो 125 आया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीजें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आपको और अच्छे वीडियो मिले, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। इस तरह सवाल दिखने में तो बहुत आसान होंगे, इस तरह सवाल देखने में तो बहुत आसान होंगे, लेकिन करने में उतने ही थोड़ा सा पेचीदा होते हैं, कठिन नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आती है, ठीक है ना। तो हम आपको सरल करके बताएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इधर देखिए ये है, सबसे पहले आप इसको क्या, पहले आप ये बताइए, हमने आपको एक चीज बताई थी, यदि रूट अपन ये चीज होता है दोनों में लगा है तो इसको रूट a अपन रूट b लिख लेते हैं, मतलब अलग अलग करके हम रूट अलग कर लेते हैं। सिंपल सी बात, इसको रूट 4 कर लीजिए, इसको रूट 3 कर लीजिए, ऐसे माइनस में इसको रूट 3 कर लीजिए और इसको रूट 4 कर लीजिए। अब नॉर्मल जैसे आप एलसीएम लेते हो तो क्या करते हो, मान लीजिए a बटे b है प्लस c बटे d है। अब ये दोनों अगर अलग, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या लोगे, b और d लोगे, आपस में दोनों का गुणा कर दोगे, ठीक है ना। तो ठीक, हम यहीं पे यही करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, रूट 3 गुणे रूट 4 कर दिए। अब जानते हैं कि जब यहाँ इससे इसमें भाग देंगे तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ये त्रिया गुणा हो जाएगा। जब ये संख्या का कॉमन ना हो, एलसीएम कॉमन ना हो, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ हमेशा हो जाता है। इसमें कोई कॉमन चीज नहीं है, आपस में गुणा हुआ है तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा।
तो ये हो गया √4 इंटू √4 माइनस √3 इंटू √3। अब देखिए √4 और √4 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। कैसे बनाए ये देखिए, यहाँ आप कैसे आए ये चीज पता चलेगा। ये √4 था, ये √4 था, तो दोनों मिलकर क्या हुए, ये चीज हो गया। इसका मतलब यही है √4 गुणे √4, इसका एक पेयर बना तो ये 4 बाहर आ गया। कैसे आया मैंने आपको पिछली क्लास बार बार बताया, फिर भी यहाँ बताता हूँ। जब रूट लगा हो तो पेयर 2 का बनता है। अच्छा √3 है, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार है, तब ये पेयर बाहर निकलेगा जब बाहर 3 लिखा होता है। ठीक है, तो हम सवाल पे आते हैं अपने। ये आ जाएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा और इंटू 3 आ जाएगा, सॉरी -3 आ जाएगा, इसका हम 3 निकालेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, √3 आएगा और ये आ जाएगा √4। तो ये आ गया ऊपर, 4 में 3 गए 1, और ये अब इसके बीच में आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √12। पूछो सर कैसे हो गया, हमने 2 का गुणा कर दिया। या फिर हम ये कर सकते हैं √4 बराबर क्या होता है 2 इंटू 2, तो ये निकल आएगा बेटा ये 2। कैसे निकला, हमने 4 का 2 गुणे 2 कर दिया, एक जोड़ा निकला है तो बाहर आ गया। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बेटा, 2 लिख लिए और √3 ये लिख लिए, हमारा ये राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और उन बच्चों की मदद हो सके जो बेचारे कोचिंग नहीं जा सकते और जो बहुत ही मुश्किल से मोबाइल है उनके पास और वो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। आपको मैंने घातांक और करनी की जो पहली क्लास ली है उसको जरूर देखिए, उसमें मैंने फॉर्मूले लिए हैं, फॉर्मूले बताए हैं। अगर आप उसको लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा बेटा, तो आप जरूर देखिए। चलिए देखिए, इस सवाल को समझने से पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। जैसे देखिए मैंने लिख दिया a की पावर m, ठीक है ना, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया n, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया p। अब समझिए इसका सॉल्व क्या होगा, a की पावर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, m n p। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अरे बोलो बेटा, लिखा हुआ है। अब देखो क्या होगा, ये लिखा हुआ है तो देखना क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 और यहाँ पे 1 लिखा था, सॉरी 2 लिखा था और यहाँ पे 1 क्या लिखा है, 2 गुणे -2 गुणे -1। सर पूछोगे सर गुणा क्यों कर रहे हैं, मैंने फॉर्मूले में लिखा है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो दिया है आपस में गुणा हो जाता है। तो ये माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 गुणे 1 बराबर 4 आ गया। 4 आ गया पूरे का, कितना आया 4 आया, कितना आया 4 आया। अब देखते हैं क्या देखते हैं, देखते हैं, मिटाता हूं मैं इसको। देखिए फॉर्मूला मिटा दिया मैंने। अब -1/2 की पावर 4 आया। अगर मैं a की पावर 4 करूं तो इसका मतलब क्या होता है, a गुणे a गुणे a गुणे a। तो ठीक उसी प्रकार बेटा इसका भी वैसे ही हो जाएगा। क्या करना है, -1/2 गुणे -1/2 गुणे -1/2 गुणे -1/2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1/16 आ गया। इस माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, ये प्लस आ गया। अरे बेटा पढ़ते बस जाओ, 1/16 आंसर आ गया। देख लीजिए कैसे आया, समझ में आया ना। सिर्फ पढ़ते जाओ, बहुत मजा आने वाला है ना। सिर्फ आपको पढ़ने की देरी है बेटा, एक चीज ये समझ लीजिए, सिर्फ पढ़ने की देरी है। अब मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन बता सकता है। ये देखिए मैं बताऊंगा, मैं बताने वाला हूं ना आपको। देखने में सिंपल सा सवाल है लेकिन करने में उतना ही ज्यादा पेचीदा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या होगा, 1/2 है, ठीक है ना, उसके ऊपर -1/2 है। बेटा 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 देखो, जब भी a की पावर -1 हो इसका मतलब 1/a होता है। यदि a की पावर 2 हो इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब बेटा पता क्या है, a की पावर 2 है और a की पावर 2 है, इसका क्या आ जाएगा, a ही आएगा, ये स्क्वायर है। अगर हम इसको करना चाहेंगे फिर से तो ये आ जाएगा a की पावर -2। समझ में आया, मैंने इसको लगाया अभी, मैंने इसको लगाया अभी, मैंने a की पावर -2 को लगाया अभी, a की पावर -2 को लगाया अभी। अब मैं इसको लगाऊंगा, अब मैं इसको लगाऊंगा, अब मैं इसको लगाऊंगा, तो देखो कैसे आएगा। देखो बेटा 1/2 पावर 1/2 हो गया। सर कैसे हुआ, ठीक है, a की पावर -1 जब होता है, सॉरी -2 है, इसको मैंने क्या लिखा, 1/a पावर 2 मैंने लिख दिया। यहाँ एक जगह 1/2 है बस, और कुछ नहीं, एक जगह 1/2 है बस।
ठीक है ना। अब देखिए बेटा, मैंने इसको पलट दिया, ठीक है ना, मैंने 2 को ऊपर ले गया तो क्या हो गया, 2/1 की पावर 1/2 हो गया, हो गया। अब देखिए एक का कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसे आ गया, तो 2 की पावर 1/2। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मैं आगे √2 लिखने वाला हूँ। √2 का मान क्या होता है, 2 की पावर 1/2 होता है। ठीक उसी प्रकार अगर √2 होता यहाँ पे 3 लिखा होता तो इसका मान 2 की पावर 1/3 होता, ठीक है ना। यदि 4√2 लिखा होता तो इसका मान होता 2 की पावर 1/4 होता। तो ये चीज समझे रहिएगा, जब रूट बस लिखा हो तब √2 की पावर 1/2 ही होगा, लेकिन अगर 3 आ गया उसकी घात पे तो 1/3 होगा, अगर 4 आ गया 1/4 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ रहे होंगे और बिल्कुल प्रयास कर रहे होंगे कि इसमें आप अच्छा खासा कर लें। फिर अगला सवाल है √3 - 1 अपान √3 + 1। अब इसमें क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण क्या होता है मैं सिखाता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया a + b का रूट, ऐसे कुछ भी लिख दिया, अभी a + b का, इसका हर का परिमेयीकरण का मतलब ये होता है बेटा, इसके गुणा करेंगे, जो नीचे वाला प्लस है इसका चिन्ह चेंज करके a - b, ठीक है ना, और यहीं पे a - b दोनों के ऊपर इसी का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जब ये गुणा करेंगे तो देखेंगे आपस में क्या होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, चलिए। सॉरी बेटा, ये इतना है ना, ये इतना हुआ, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने ये कहा √a + b अगर हो और √a - b हो, इसका क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं बेटा, ये देखिए, इसको गुणा करते हैं, हर का परिमेयीकरण। क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं हर का परिमेयीकरण, a - b और ये हो जाएगा a - b, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, हो गया इसका गुणा। देख लीजिए, गुणा करना है आपस में, इधर हो जाएगा √3 - 1, इधर हो जाएगा √3 + 1, इसके गुणे में हो जाएगा √3 - 1, ये हो जाएगा √3 - 1। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, दोनों सेम है, तो ये देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। कैसे हुआ देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि a स्क्वायर, ध्यान रखिएगा बेटा, इधर देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि a + b हो और क्या हो, a - b हो, इसका गुणा हमेशा ऐसे होगा तो a स्क्वायर होगा, इसका इसके साथ होगा तो -b स्क्वायर होगा। मैंने नीचे यही किया है, यहाँ पे देखिए, ये √3 था, ये √3 था, इसका आपस में गुणा किया तो √3 स्क्वायर कर दिया, ये 1 था और ये 1 था, इसका आपस में गुणा किया तो मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। तो समझे रहिएगा, ऊपर दोनों सेम था तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab कर देते हैं। फिर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 √3 × 1 हो जाएगा। इसके बाद √3 का स्क्वायर नीचे वाले का करेंगे तो यहाँ पे आ गया बेटा 3 -1। अब 3 कैसे आया, √3 का × √3 में करेंगे, मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे 2 बार, √3 भी आ जाएगा 3 बेटा, ठीक है ना। मैंने हमेशा बताया कैसे आएगा, ये आएगा दोनों 3 √3 के अंदर आ जाएंगे। अब जब √3 ऐसे होता है तो 1 3 यहाँ से बाहर आ जाता है, क्लियर हुई बात। तो ये आ गया, ऐसे इसका भी 3 आया, इसका 1 आएगा -2 √3, यहाँ पे 2 आ गया, अब 3 1 4 होगा, देखिएगा 3 1 4 हुआ, 4 -2 √3 अपान 2। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ बेटा, 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया, 2 -√3 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 2 √3। थोड़ा सा पेचीदा लगेगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, उसके बाद जो है इसको लगाइएगा। 1 मिनट, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को देखना पड़ा क्योंकि मैंने देखा कि मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ तो चीजें क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और अपने आज के अंतिम क्वेश्चन पे आता हूँ ताकि आप उसको देख सकें और समझ सकें कि उसमें क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि x अपान क्या है,
a है और x अपान क्या है b है, और इसके घात में क्या लगा है a प्लस b लगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझना पड़ेगा बेटा। कोई भी क्वेश्चन अगर करना है तो उसके पास आपको बेसिक सीखना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन समझ में होना चाहिए। इसके बाद क्या है x अपॉन c और x अपॉन a, और ये है c प्लस a। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि x अपॉन a हो और x अपॉन b हो तो इसका मतलब होता है x a माइनस b। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? अरे बताओ ना क्या दिख रहा है? यही ना दिख रहा है। सिंपल सा लगा दो, ये है तो ये x a माइनस b हो जाएगा, और ये a प्लस b ऊपर लिखे रख दो उसको। ये x है, ये b माइनस c हो जाएगा। अरे रुक ले, b माइनस c हो गया, ठीक है ना। b हो जाएगा b प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे x c माइनस a हो गया। कैसे हुआ मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर c प्लस a है, ये कर दीजिए। अब मैंने आपको एक चीज ये भी दिखाया कि यदि a की पावर m हो और n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m n हो जाता है। तो अब ये बताइए, ये चीज का गुणा होगा तो क्या होगा आपस में, ये भी दिखाया। a प्लस b है अगर और a माइनस b है, इसका मतलब ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणे x b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया बेटा, x c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जब कोई भी चीज गुणे में होती है उसकी घात, यदि x पावर m हो, x पावर n हो और x पावर z हो तो आपस में घातें जुड़ जाती है। m प्लस n प्लस z जुड़ जाएंगी कि नहीं? हम जोड़ देते हैं, जोड़ दें बेटा, ठीक है। x की पावर जुड़ जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया। x की पावर में क्या बचा, 0 बचा। इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। हमारा चैनल का शुरुआत अभी हुआ है, लेकिन हम आपको ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा पढ़ाएंगे जो एकदम बेसिक से होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।